नमस्कार, आप आयुन भारत देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आज पश्चिम बंगाल के उन तमाम हिंदू लोगों के लिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन के उस मांग को मान लिया है, जिसको लेकर जो है मांग की गई थी कि रामनवमी के दिन जो कोलकाता से सटे हावड़ा है, वहाँ पर जुलूस निकालने की परमिशन दी जाए। इसको जो कोलकाता हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है। साथ ही जो ममता बनर्जी सरकार है, जो वहाँ की पुलिस है, उसके भी खिलाफ ये जो फैसला है वो पलट दिया गया है उनके फैसले को। इसी के साथ ही इस पूरी खबर को लेकर ये जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फैसले के क्या मायने हैं और वहाँ पर जो है इस वक्त किस तरीके की राजनीति अब की जा रही है। हिंदू संगठन पहुंचा था, परमिशन मांगी और मिल गई है, लेकिन इससे पहले जो ममता बनर्जी सरकार थी, उसकी जो तमाम पुलिस थे, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया था। तो किस तरीके से ये ममता बनर्जी के लिए कह सकते हैं कि बड़ा झटका है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में, जहाँ पे 80% आबादी हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, पश्चिम बंगाल में जहाँ 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 30% आबादी मुसलमानों की है, 70% आबादी हिंदुओं की है, वहाँ पर अगर आपको रामनवमी के जुलूस के लिए कोर्ट से आदेश लेकर आना पड़े, सरकार उसको ना निकलने दे, तो इससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। क्यों हमें अपने रामनवमी के जुलूस के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़े? सरकार का काम है व्यवस्था करना। ये स्थिति ही क्यों रही? ये दिखाती है कि ममता बनर्जी की सोच क्या है। ये वो ममता बनर्जी हैं जो कुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, और जब नमाज होती है ईद की, या ईद के पहले जब वो जुमे की नमाज थी, तब वो पहुंच जाती स्टेज में, ईद की बधाई देने के लिए पहुंच जाती हैं। वो हाथ ऐसे करके, सर तो नमाज भी पढ़ रही हैं, सर भी वैसे ढक लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं ममता बनर्जी जब मुसलमानों की बात आती है। लेकिन जब हिंदू अपने रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकता कोलकाता में, ममता बनर्जी ने सिर्फ ये नहीं, इजाजत नहीं दी, कोर्ट से हिंदू आदेश लेकर आए। सोचिए, मुझे तो लगता है क्या देश है, ऐसा देश इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता जहां बहुसंख्यक को उनके अधिकारों के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। बहुसंख्यक को उनके अधिकार मिलते ही नहीं। इकलौता देश है जहां बहुसंख्यक ही सताया जाता है, वही पत्थर खाता है, उसी पे पेट्रोल बम पड़ते हैं। इकलौता देश है ये उदाहरण है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हो रही है, और ममता बनर्जी तो उसकी सबसे बड़ी ब्रांड है। क्या कह रही ममता बनर्जी? कह रही है 1 करोड़ लोग आएंगे, दंगाई आएंगे दंगा करने के लिए। हिंदू दंगा करता है? इनकी हिम्मत है मुसलमानों के लिए बोलने के लिए कि दंगाई है, दंगा करता है। पिछली बार भी रामनवमी का जब जुलूस निकला तो उसमें हिंसा हुई थी। हिंसा एक पक्ष ने की, एक एरिया से निकल रहा था, वहां पे छतों से पत्थर चलाए गए, वहां पेट्रोल बम फेंके गए। उस रामनवमी में भयंकर हिंसा हुई। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी की पुलिस खड़ी थी, पहली बात तो उसने दंगाइयों को रोका नहीं। और मेरा सवाल और है कुछ लोगों से कि पत्थर, छतों में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? पत्थर इकट्ठे कहाँ से होते हैं? हमारी छतों में तो पत्थर कोई नहीं देख सकता, इनकी छतों में पत्थर कहाँ से आते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। कौन है जो अपने घर की छतों में पत्थर रखता है? नागपुर देखिए, दिल्ली देखिए, बिहार देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, पत्थर चलने लगते हैं हर जगह से। कहाँ से आते हैं पत्थर? ये तो ये ममता बनर्जी ने जब 2024 में रामनवमी का जुलूस निकला था, उसमें हिंसा हुई, तो क्या कहा था? एक मुख्यमंत्री क्या बोल रही है? ममता बनर्जी ने कहा था मुसलमानों के इलाके से जुलूस निकला ही क्यों? मतलब मुसलमानों के इलाके से जुलूस नहीं निकल सकता। मुसलमानों के इलाके से जुलूस निकलेगा तो मुसलमान पत्थरबाजी करेगा, मुसलमान पेट्रोल बम चलाएगा, आपकी पुलिस खड़े होकर देखेगी। पुलिस ने लोगों की मदद ही नहीं की। पुलिस ने वो पूरी हिंसा होनी, जो वो दंगा नहीं होता है, वो हिंसा होती, क्योंकि वन साइडेड होती है। उसमें दंगा होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है। इसमें छतों से चढ़ के, छतों पे चढ़ के शिकार बनाया जाता है, लोगों को टारगेट करके मारा जाता है। तब कह रही हैं कि तब कहा था संवेदनशील इलाके से निकले। अरे भाई, काहे का संवेदनशील इलाका? ये मुस्लिम जहां रहते हैं वो इलाका क्यों संवेदनशील होता है? हिंदुओं का इलाका क्यों संवेदनशील नहीं होता है? जहां हिंदू रहते हैं वो इलाका तो आज तक मैंने किसी को नहीं सुना कि संवेदनशील। मैं जहां रहती हूँ कानपुर में, जहां से, वहाँ हिंदू का इलाका है। बचपन से देखती हूँ ये ताजिए निकलते थे, कभी मैंने नहीं देखा, हम लोग तो खुद देखते थे, मैंने नहीं देखा कभी एक पत्थर चलते हो। आज भी आप कहीं उदाहरण देख लीजिए, मुस्लिमों का कोई जुलूस हिंदू इलाके से निकले, कुछ नहीं होगा। कैसे कैसे विजुअल्स आते हैं, मंदिर के सामने अल्लाहू अकबर,
नाराए तदबीर लगाते हुए निकलते हैं, कुछ नहीं होता। हमारी भावनाएं इतनी नहीं कि किसी ने कहा वो भड़क गई। यहाँ तो भजन बचा, इनकी भावनाएं भड़क जाती, भड़की हुई रखी रहती, लगता उबली रखी रहती, बस कूद पड़ती हैं बाहर आके इनकी भावनाएं। ये लोग ऐसे लोग हैं, और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की वजह से ही ये हाल है। तभी जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हमारी सरकार आई तो हम इस कानून को पलट देंगे। तुष्टीकरण की सीमा देखिए आप क्या है। मैं तो कह रही हूँ कि ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात है कि भाई आपको अपने त्योहारों में जुलूस निकालने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। जाग जाइए, समझ जाइए। ये वो ममता बनर्जी हैं कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो गाड़ी से उतर के मारने दौड़ती हैं, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है उस इंसान को। ये वो है, इनको इतनी नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वोट दे के इनकी सरकार बनवाते हैं लोग। तो जो जैसे लोग होते हैं डिजर्व करते हैं वो। लेकिन ये तो हमें कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम इस तरह से कब तक चलते रहेंगे। तो मेरे लिए तो ये सबसे शर्मिंदगी भरी खबर ये आती है जब हम अपने किसी जुलूस को निकालने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेके आते हैं। 70% हिंदू है, लेकिन हालत ये, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना, वो बात हमें याद रखनी चाहिए कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 70 मुसलमानों के बीच 30 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। उदाहरण है, ये उदाहरण है उसका कि आप अपने त्यौहार नहीं मना सकते, आप अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं मना सकते, आप अपने भजन नहीं चला सकते, आप अपने मंदिर नहीं बना सकते। ये होता है, और ये बिल्कुल सही है। जो लोग आंख बंद करके बैठे ना, उनकी आज नहीं तो कल आंख ज़रूर खुलेगी। बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि कोर्ट ने अगर इसकी इजाज़त दे दी है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब कोर्ट पूरे परमिशन के साथ, कोर्ट ने हालांकि कई सारी शर्तें रखी है अपना जो है परमिशन देने के साथ ही, तो ये चीज़ क्यों पहले भी तो हो सकती थी, क्यों पुलिस ने जो है ये पहले से ही इंतज़ाम करके क्यों परमिशन नहीं दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। श्रेयस, अगर कोर्ट के फैसले को अगर समझा जाए तो कोर्ट ने कई तरीके की शर्तें लगाई हैं, हिंदू संगठन को परमिशन दी है, लेकिन शर्तें भी लगाई हैं, क्योंकि दंगा जो है पिछले 2 साल से वहाँ पर हुआ और माहौल वहाँ का ख़राब हुआ। लेकिन माहौल कौन ख़राब करता है वहाँ पर, क्या कारण है, क्या वहाँ पर स्थिति बनती है जब किसी हिंदू का त्यौहार जो है जब आता है पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, स्थिति क्या बनती है इस पर मैं ज़रूर आऊँगा। अभी अर्चना जी ने एक बात कही, कानपुर की उन्होंने बात बताई, हिंदू बहुल क्षेत्र की उन्होंने बात बताई। मैं बिहार से हूँ, ज़रा भागलपुर की बात बताऊंगा। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जिस समय लालू यादव की सरकार थी तो जहाँ पर हमारा घर हुआ करता था, वहाँ से मेन शहर को जो रोड कनेक्ट करती थी वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, वो मुस्लिम लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग जब गाड़ियाँ खरीदते थे तो उन्हें बहुत शौक होता था कि भाई भगवान ने हमें गाड़ी दी है तो हम भगवान की तस्वीर लगाएं, विंड स्क्रीन पर तस्वीर लगाएं, या ओम नमः शिवाय लिखवाएं, कुछ ऐसा धार्मिक नारा कुछ ऐसा लगाएं जिससे भगवान के प्रति उनकी साधना जो है वो प्रकट हो सके। तो जब मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से वो गाड़ियाँ गुजरती थीं और वो लोग जो वहाँ रहते थे वो देखते थे कि गाड़ी पर जय श्री राम लिखा है या फिर ओम नमः शिवाय लिखा है, तो वो पत्थरबाजी करते थे। ये बिहार का हाल था। अब आते हैं आपके रामनवमी और पश्चिम बंगाल पर। कहा क्या जा रहा है कि जो इलाका मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा। क्यों? ऐसा हुआ क्या है इस देश के अंदर कि जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो होता है वो संवेदनशील हो जाता है। मतलब ऐसा क्या है उस इलाके में, वहाँ पर ऐसा क्या रखा है? जिस तरीके से अर्चना जी ने बताया कि वहाँ पर घरों पर, छतों पर पत्थर आ जाते हैं, पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, बिल्कुल जायज़ सवाल है। और ममता बनर्जी को जाहिर सी बात है हिंदू ही हिंसक लगेंगे। ये आपको पता होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी, अभी राम नवमी के जुलूस का मामला आया है, मगर अब तो शायद लोगों को आदत हो गई होगी, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी जो है वो दशहरा का भी विरोध करते आई हैं कि नमाज के वक्त पर आप दशहरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि सड़कों पर बैठ करके लोग नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ से जुलूस निकलेगा तो फिर झड़प होने की चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश में तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अब ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में ही दिखता है? अमित शाह का एक हमने एपिसोड बनाया था, मैं दर्शकों का शुक्रिया भी करूंगा कि उन्होंने इस एपिसोड पे हमें बहुत प्यार भी दिया था। अमित शाह ने लोकसभा में, माफ कीजिएगा राज्यसभा में, ये चीज़ कही थी कि जब हम जाते हैं पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे अच्छी तरीके से फेंसिंग करने के लिए, तो जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, फेंसिंग को तोड़ने का प्रयास करते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं। किस तरह के धार्मिक नारे, आप खुद सोचिए। टीएमसी के जो नेता हैं, रोहिंग्याओं के प्रति उनका प्रेम झलकता है, और हिंदुओं के प्रति जो इनके और आकाएं हैं, जो राहुल गांधी हैं, लोकसभा में हिंदू को हिंसक बता देते हैं। और अब ये मामला आता है कि भैया जुलूस मत निकालो, अब दशहरा मत मनाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। क्यों?
क्योंकि पत्थरबाजी हो जाएगी। भाई पत्थरबाजी हो जाएगी तो जो पत्थरबाजी करेंगे आप उन पर कार्रवाई भी तो करिए। आप उन्हें वोट बैंक से ज़्यादा और कुछ समझते नहीं हैं। और आप जानते हैं कि भाई हिंदू जो है वो बहुत सहनशील है, वो इन चीज़ों को सहन भी कर जाएगा, मगर जो उनका वोट बैंक है वो तो भैया आज हम पर पत्थर बरसा रहे हैं तो कल को ममता बनर्जी पर भी पत्थर बरसाने लग जाएंगे, चाहे वो वोट का पत्थर हो, चाहे वो जनरल पत्थर भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है वो चाहती हैं कि इसी तरीके से वोट बैंक ना खिसके, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है होने दो, और किसी भी तरीके से बस जो फेस्टिवल्स हैं हिंदुओं के वो निकल जाएं। अभी वक्फ बिल का मामला सामने आया था। वक्फ बिल पर ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम वक्फ बिल को पलट देंगे। अगर माफ़ कीजिएगा, मतलब अगर केंद्र से मोदी सरकार हट जाती है, नई सरकार आएगी, तो जाहिर सी बात है वो इंडी गठबंधन की बात कर रही थी, तो हम इसका विरोध करेंगे और इस डिसीजन को पलट देंगे। राहुल गांधी की एक खबर बहुत वायरल हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर आरोप लगाए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि उन्होंने मीटिंग में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। तो ये इनकी सच्चाई है, ये हकीकत है जो अब पूरा देश देख चुका है। मगर अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो पहले की तरह कुछ भी चीज़ें सुन करके, कुछ भी चीज़ें सह करके रह जाता था। अब हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, इंक्लूडिंग हिंदू, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जो इस तरीके के नहीं है, वो भी इस चीज़ को समझते हैं और भाईचारा चाहते हैं। और अब यही होगा इस देश के अंदर। बड़ी बात है क्योंकि जो ये ममता बनर्जी का जो रुख रहा है वो देखना भी ज़रूरी है। पिछले कई जब भी कोई हिंदू त्यौहार आता है तो उनका जो रवैया रहता है, जो उनका बयान रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। तनीषा, अगर हम अभी हाल ही का मुद्दा ही उठाएं तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब देश का प्रधानमंत्री ना सिर्फ अपने देश में हिंदुओं की बात करता है, बल्कि जब किसी और देश में भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं या फिर हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या अत्याचार पर उनको सताया जाता है, तो पीएम मोदी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर अपने ही देश में कहा जाए, जहाँ पर हिंदू जो है वो बहुसंख्यक में है, तो उनको अपने ही देश के किसी राज्य में इस तरीके का जो है उनके साथ बर्ताव किया जाता है, जो सरकार जो है वो इस तरीके का उनसे पार्शियलिटी करती है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं है। और किस तरीके से ममता बनर्जी जो है कि आप राजनीति को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो अपने त्योहारों को मनाने के लिए हमें इजाज़त लेनी पड़ रही है। और ममता बनर्जी जब महाकुंभ हुआ था, जैसा अर्चना मैम ने आपको बताया, उन्होंने उसे मृत्यु कुंभ बोला, लेकिन कभी उन्होंने गंगा सागर के हाल देखे हैं कि उनके गंगा सागर जो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है हमारा हिंदुओं का, उसके हाल कितने बेहाल हो रखे हैं। और जब उनसे इस चीज़ के ऊपर सवाल पूछा जाता है, वो उसका पूरा का पूरा जो होता है वो केंद्र को बोल देते हैं कि केंद्र हमें पैसे नहीं देता है, इसलिए हम उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, उनका वो मेन फेस्टिवल होता है। उसी त्यौहार की रामनवमी में मनाने के लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत हो रही है। यानी आपको पता है ना कि अगर वहाँ से मुस्लिम बहुल इलाके से जुलूस निकलेगा तो सारी चीज़ें वहीं पर होंगी। आपको पता है अगर उस इलाके से जुलूस निकाला जाएगा तो पत्थरबाजी होगी या बाकी चीज़ें होंगी। आपको पता है कि जुलूस संकट में आएगा और लोगों को चोट लगेगी। इसका मतलब आप जानते हैं ना कि हमलावर कौन होते हैं, इसलिए आप उस इलाके से हमारा जुलूस नहीं निकलवाना चाहती हैं। और जहाँ जहाँ बात आती है, आप हिंदुत्व को तो कभी सपोर्ट करती ही नहीं है ना। जब होली पर नवाज़ और दोनों होली और नमाज सेम पड़ रही थी जुम्मे की, तब उन्होंने बोला था कि नमाज के टाइम पे होली रोक दी जाएगी। क्यों रोक दी जाएगी? होली तो साल में एक बार आती है ना। और अगर आप इतना ही उस साइड जा रही है तो थोड़ा बहुत इधर भी देख लीजिए ना, क्योंकि अभी अगले साल आपके भी वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तब आप फिर हिंदू वाली राजनीति पे आएंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको पता है कि आपको बीजेपी को भी मात देनी है, तो उस चीज़ में आप पीछे हटेंगी। लेकिन अपने ही त्योहारों को मनाने के लिए हम क्यों परमिशन ले किसी से? और जहाँ दुर्गा पूजा की बात है, उसको आराम से मनाइए, आराम से सेलिब्रेट करने दीजिए। रामनवमी है, राम जी का फेस्टिवल है, क्यों आप उसमें फालतू की राजनीति भी डाल रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो बहुसंख्यक में है, और भारत के उलट वहाँ पर जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक में है। यही कारण है। और जो ममता बनर्जी है उनको हमेशा से ही वो मुस्लिम वोट बैंक का उनको जो है बड़ा समर्थन मिलता है, और यही कारण जो है उनकी राजनीति का है, और किस तरीके से रुख उनका रहता है वो एक बड़ा सवाल है। केशव सर, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की,
तो हमेशा से ही वहाँ पर जब भी कोई हिंदू त्यौहार आता है तो माहौल वहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि जो है माहौल ख़राब करना चाहता है टीएमसी, या फिर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं के जो है पार्शलिटी करती है। तो क्या कारण है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में और किस तरीके का माहौल देखते हैं? अभी क्या हो रहा है ना ये पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी का एक वोट बैंक का जो जरिया है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बन चुका है। ठीक है, वो जानती है कि ये ऐसा वोट बैंक है जो कि कभी भी मेरे हाथ से जाएगा नहीं, तो वो तुष्टीकरण कर रही है उसको लेकर के, और उनको फेवर भी बहुत ज़्यादा कर रही है। और बीजेपी का वहाँ क्या है ना कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता के साथ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं उस पर वो लोग उतने अच्छे से पकड़ नहीं बना रहे हैं, जिसके कारण उनका ग्राउंड लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो ममता बनर्जी जानती है कि अभी जो है कि वो पावर में है और वो रहेंगी, क्योंकि बीजेपी सही से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पा रही। तो हमने जो है कई तरीके से सवाल जानने की कोशिश करी है। फिलहाल परमिशन जो है वो हिंदू संगठन को वहाँ पर मिल गई है और अब जो है रामनवमी के दिन जो हिंदू हैं वो वहाँ से जुलूस अपना निकाल पाएंगे। हाँ, परमिशन के साथ ही कई तरीके के शर्त भी जो है उनको निभानी पड़ेगी। जैसे 1000 से ज़्यादा वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर जुलूस में शामिल नहीं हो सकते। जुलूस निकालने की टाइमिंग है, कई तरीके की जो है शर्तें भी रखी गई हैं कोर्ट ने। उसी के तहत ही वहाँ पर 6 अप्रैल को जो हिंदू संगठन है वो अपना जुलूस निकाल लेगा। उससे पहले राजनीति खूब हो रही है। बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या राय अपनी रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।